हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूएनएससी के बारे में। यूएनएससी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। यूएनएससी का मतलब होता है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। इसे 1945 में बनाया गया था और इसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस का 6 मेजर ऑर्गन्स में से एक है। तो चलिए थोड़ा यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस को 1945 में बनाया गया था और इसके 193 मेंबर्स हैं। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क सिटी में और यूनाइटेड नेशन का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सेक्रेटरी जनरल होता है और यूनाइटेड नेशंस डे 24 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। अब देखते हैं यूनाइटेड नेशंस के मेन ऑर्गन्स के बारे में। यूनाइटेड नेशंस के 6 मेन ऑर्गन्स हैं। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द यूएन सेक्रेटरीट, इसके 6 मेजर ऑर्गन्स हैं। हम लोग देख रहे थे यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। इसके 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 मेंबर्स परमानेंट हैं और 10 मेंबर्स वो नॉन परमानेंट होते हैं। हर एक मेंबर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और उनका एक वोट होता है। परमानेंट मेंबर्स हैं यूएसए, फ्रांस, चाइना, रशिया, यूके। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स के पास वेटो पावर होता है। इसका मतलब अगर कोई रिजोल्यूशन यूएनएससी से पास हो रहा है और उसमें इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से कोई एक भी अपनी असहमति दिखाए तो रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं और इनका इलेक्शन रीजन वाइज होता है। मतलब एशिया पैसिफिक, ईस्टर्न यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन, वेस्टर्न यूरोप एंड अदर्स से रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है। इंडिया को एशिया पैसिफिक रीजन से इलेक्ट किया जाता है। यूएनएससी में इंडिया को 8 बार इलेक्ट किया जा चुका है, जिसमें पहली बार 1950-51 के टर्म के लिए इलेक्ट किया गया था और अभी लेटेस्ट 21-22 के जो टर्म है उसके लिए इंडिया को 96% वोट से इलेक्ट किया जा चुका है। तो चलिए हम लोग आज की टॉपिक यही समाप्त करते हैं। थैंक यू और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।